रवि और विकास रात के 9 बजे हॉरर मूवी देखने के लिए गए थे। रवि एक साइंस का स्टूडेंट था जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था, इसलिए वह मूवी देखते वक्त जरा भी नहीं डर रहा था। और वहीं विकास का मानना था कि भूत प्रेत सच में होते हैं, इसलिए मूवी देखते वक्त उसे काफी डर लग रहा था। और वहीं रवि मूवी को बिना डरे एंजॉय कर रहा था। जैसे ही मूवी 12 बजे खत्म हुआ, तब रवि और विकास पैदल ही अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि उनका घर थिएटर से मात्र 2 किलोमीटर दूर था। तब रास्ते में रवि विकास से बोलता है, यार तू इतना क्यों डरता है? ये भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं, असल दुनिया में ये सब कुछ नहीं होता है। इतना कुछ सुनने के बाद विकास रवि से बोलता है, देख यार, तू अगर भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता है तो मत कर, लेकिन ऐसे मजाक मत उड़ा। तब रवि हंसते हुए आगे आगे चला जा रहा था और वहीं विकास डरते डरते रवि के पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि वह मूवी देखने के बाद काफी डर गया था। लेकिन कुछ देर बाद रवि को ऐसा लगा कि पीछे से विकास का चलने का आवाज नहीं आ रहा है। और हुआ कुछ ऐसा ही, जैसे ही रवि ने पीछे मुड़कर देखा, तब उसके होश उड़ गए और वह एकदम सकपका सा रह गया, क्योंकि पीछे विकास नहीं था। तब उसका मन बहुत घबराने लगा। तभी सामने के एक पेड़ से डाली के लचकने का आवाज सुनाई देता है, और जब रवि ने ऊपर देखा तो उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पेड़ पर विकास उल्टा लटक कर रवि की तरफ देख रहा था और विकास की आंखें एकदम लाल लाल दिख रही थीं। तब विकास रवि से बोलता है, आज तू यहां से बचकर वापस नहीं जाएगा, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डर क्या होता है। तब रवि वहां से तेजी से दौड़कर भागने लगता है कि तभी पीछे से एक कार आता है और वह रवि को ठोक कर चला जाता है, और रवि उसी रोड पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब रवि का आंख खुलता है तो वह देखता है कि उसके बगल में ही विकास भी बेहोश पड़ा था। विकास का हालत इतना खराब था कि अब उससे चला तक नहीं जा रहा था, इसलिए रवि उसे अपने कांधे के सहारे लेकर जा रहा होता है कि तभी रवि को सामने से आता हुआ एक टैक्सी दिखता है। तब रवि उस टैक्सी को रुकने के लिए हाथ दिखाता है और वह टैक्सी रुक जाता है। तब रवि विकास को लेकर टैक्सी में बैठ जाता है, और अभी टैक्सी कुछ ही दूर गई थी कि तभी रवि को ऐसा लगा कि पीछे से कोई डरावना आवाज आ रहा है। तब वह उस टैक्सी ड्राइवर से बोलता है कि आपको पीछे से आती हुई कोई अजीब आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तब वह टैक्सी ड्राइवर अपना सिर पीछे करता है और बोलता है, हाँ साहब, सुनाई तो दे रहा है। तब टैक्सी ड्राइवर का शक्ल देखकर रवि एकदम से कांप सा जाता है और विकास को उस टैक्सी से लेकर कूद जाता है। रवि और विकास का रूम इस रोड से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए रवि विकास को लेकर वहां से पैदल ही चला जाता है और घर जाकर सोचता है कि आज बहुत ही मुश्किल से जान बची है, और सोचते सोचते सो जाता है। लेकिन सुबह होते ही रवि का डोरबेल बजता है। बेल 2-4 बार बजता है। तब रवि सोचता है कि इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है, और रवि जैसे ही डोर खोलकर बाहर जाता है तो वह देखता है कि कुछ पुलिस वाले उसके डोर पर खड़े थे, और पुलिस वाले रवि को अपने साथ चलने को बोलते हैं। तब रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस वाले उसे क्यों लेने आए हैं। तब वह जाने से पहले अपने रूम में जाता है ताकि वह विकास को बोलकर आए कि वह पुलिस वालों के साथ जा रहा है और जल्द ही आ जाएगा। और रवि जब रूम में देखता है तो विकास वहां पर नहीं था। तब रवि को लगा कि विकास शायद वॉक पर गया होगा। तब पुलिस वाले रवि को अपने साथ लेकर जाते हैं और उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर रवि और विकास का एक्सीडेंट हुआ था। तब वहां पहुंचने के बाद रवि ने जो देखा, उसे देखने के बाद मानो रवि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक सी गई हो, क्योंकि वहां पर विकास का लाश पड़ा था, जिसे देखने के बाद रवि का शरीर मानो जम सा गया था, और वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर विकास कल रात को ही मर चुका है तो उसके साथ रात भर घर में कौन था। पुलिस वाले रवि से पूछताछ करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब रवि उनसे कहता है कि सर, ये एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त कल रात को फिल्म देखकर आ रहे थे। तभी अचानक से पीछे से एक कार आई और हमें ठोक कर चली गई, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मैं विकास को भी
अपने साथ घर लेकर गया हूं। शायद वह मेरा वहम ही होगा। जिसके बाद पुलिस वालों को लगा कि ये एक्सीडेंट ही होगा और वे लोग विकास के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और रवि को ये बोलकर जाने देते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद आकर लाश ले जाना। लेकिन ये सब करते करते रात हो जाता है। तब रवि अभी चलकर कुछ ही दूर गया था कि तभी उसके पीछे से आवाज आता है, रवि तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए था। जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और जैसे ही रवि पीछे मुड़कर देखता है तो वह कोई और नहीं बल्कि विकास था। तब रवि वहां से दौड़कर भागने लगता है क्योंकि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी रोड पर उसे एक कार दिखता है और तब वह कार स्टार्ट करके जैसे तैसे वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी एक अजीब सा चेहरा वाला आदमी एकदम से रवि के कार के सामने आ जाता है, जिसके वजह से रवि काफी डर जाता है और उसके कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और रवि का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में रवि का जान चला जाता है।